इसमें हम क्या कहें, पहले से मामला चल रहा है। ईडी के सामने मैंने केसी भी करवाया था ईडी ने, तो उसमें जो कार्रवाई हो रही है कानूनी कार्रवाई है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो भी अपोजिशन में है वो नरेंद्र मोदी सरकार के निशाने पर है, ईडी के निशाने पर है, सीबीआई के निशाने पर है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं, हर राज्य में देख रहे हैं। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कानूनी लड़ाई है। लालू यादव और उनके लोग जो है पहले से ही लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अगर चाहेगी सरकार की इस तरह के कार्रवाइयों से हम उनको तोड़ करके और अपने पाले में मिला लेंगे तो ये मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपना देखने के समान होगा। लालू यादव टूटने वाले नहीं हैं। ये जाति जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में फैसला आने वाला। अब देखिए, तो फैसला आने वाला, तो इंतजार किया जाए फैसला का, उसके बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर पीएम ने फिर एक बार हमला बोला, कहा है कि विपक्षी दलों के पास भ्रष्टाचार की विरासत है, नाम बदलने से कोई फायदा नहीं। देखे नहीं, प्रधानमंत्री जी इंडिया बनने के बाद जिस ढंग से हमला कर रहे हैं, जिस तेवर में हमला कर रहे हैं, उसी से ये साबित होता है कि तीर जो है निशाने पर बैठा है और उसी की बेचैनी है जिसका इजहार वो इस तरह से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जब मोदी जी बोलते हैं तो हंसी आती है, और हम ही नहीं दुनिया भर में हंसी होती होगी, इसलिए कि यहाँ अजीत पवार के बारे में उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपया इससे टूटा है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, और उसको बजाते सादर आमंत्रित करके उन्होंने उनको महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब उसके बाद 70,000 करोड़ रुपये का घोटाला वो कहाँ गया पता नहीं है। तो ये कोई अकेले अजीत पवार के मामले में नहीं है, ये जहाँ भी इस तरह के लोग जो आरोपी हैं उनके पास जाते हैं और उनका जो है चरित्र जो है बेदाग हो जाता है। तो भ्रष्टाचार के बारे में कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री हैं, ताकत है आपके पास, मीडिया आपको 24 घंटा दिखा रहा है, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है, आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट है जिसके चौखट पर आपने माथा टेका था, वहाँ भी आप बोलने में आपको लाज लगता है, संकोच लगता है या डर लगता है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए आपको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। मीडिया आपका है, मुंह आपका है, बोलने में आप आनंद लेते हैं और एकदम बिल्कुल घुमा फिरा के दाढ़ी बना के इस अंदाज में भाषण करते हैं जैसे कोई साधु जो है प्रवचन कर रहा है, और जो बोल रहे हैं वो ऊपर से नीचे तक जो है वो झूठ में लिपटी हुई सारी बातें वो बोलते हैं। ये ज्ञानवापी मामले पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी में जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वहाँ मस्जिद नहीं है, क्योंकि मस्जिद में भला त्रिशूल का क्या काम है वहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष है अपनी भूल को सुधारे और माफ़ी मांगे। देखिए, इन लोगों को कोई एक ये होता है, एक अनुशासन होता है, मामला अदालत में है, अदालत को फैसला करना है, मंदिर है, मस्जिद है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अतीत में कई मंदिर वगैरह टूटे हैं। लेकिन एक कानून बना था कि 1947 के पहले ये धार्मिक स्थल का जो स्वरूप होगा वही स्वरूप कायम रखा जाएगा। लेकिन उसमें एक नुस्खा निकला, उस नुस्खा के आधार पर जो है मैंने ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, हर जगह मामला कोर्ट में चल रहा है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है, वैसी हालत में आप जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं देश के सबसे बड़े राज्य के, और इस तरह का कमेंट करना जो है वो शोभा नहीं देता है। एक ढंग से कहा जाए तो ये न्यायालय का अपमान भी है। तो योगी जी अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। न्यायालय क्या कह रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने का न्यायालय के प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई चिंता नहीं होती। मोदी जी ने जो कहा है, हमको लगता है कि ये न्यायालय के अवमानना के दायरे में आता है।